सीआरपीसी 1973 के में हम सेक्शन 46 से लेके 60A तक हम बता रहे हैं। इसमें अभी बता रहे हैं केवल है क्या क्या, अदरवाइज इसके अंदर भी डेफिनेशन क्लोजर समझने की कोई चीज है नहीं इसमें। सेक्शन 46 में बताया गया है गिरफ्तारी की प्रक्रिया। इसमें एक चीज समझने वाली छोटी सी ये है कि जिसमें ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछता है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में क्या महिला को रात्रि में गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि कोई जो महिला अभियुक्त है उसको रात्रि सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आवश्यक हो तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। 47 में बताया गया यदि कोई अभियुक्त ऐसा है ऐसे स्थान में छिपा हुआ है तो उस स्थान की तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली जा सकेगी। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पर ऐसा अभियुक्त छुपा है जिसकी गिरफ्तारी की जानी तो वहां पुलिस अधिकारी जाके तलाशी ले सकता है। 47 में बताया गया है। 48 में बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी है वो अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पीछा कर सकता है। गिरफ्तारी के लिए पूरे भारत वर्ष में पीछा कर सकता है। अड़तालीस में अगर कोई अभियुक्त ऐसा है जो कहीं फरार हो गया है तो उसको पीछा करके पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये उसे पावर धारा 48 में दी गई है। धारा 49 में बताया गया कि अनावश्यक अवरोध, जो अवरोध है वो अनावश्यक नहीं किया जाएगा, जितनी आवश्यक पावर होगी उतनी ही की जाएगी गिरफ्तारी के लिए। यहाँ पर इसमें केवल इतना बताया गया अनावश्यक नहीं लगाया जाएगा। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि अगर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके गिरफ्तारी के दौरान उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जितनी आवश्यक है, उसे अनावश्यक विरोध पैदा नहीं किया जाएगा। धारा 50 की बात आती है। धारा 50 की बात में हम बताएंगे कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके कुछ अधिकार हैं जो हमें पता होने चाहिए। उसके 50 में बताया जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके गिरफ्तारी के कारण और जमानत के आधार जानने के अधिकार हैं। आधार जानने का अधिकार है। गिरफ्तार होने के बाद जो व्यक्ति है उसके कुछ अधिकार होते हैं, ये धारा 5 बताती है। उसमें बताया गया है कि किसी गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का होगा और जमानत के आधार है, जमानत के आधार जो होंगे वो जानने का अधिकार से प्राप्त होगा। और 50A में जो 2008 में जोड़ा गया 50A में बताया गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी की सूचना
उसके परिवार को दी जाएगी, परिवारजन को दी जाएगी। उसकी गिरफ्तारी की सूचना परिवारजन को दी जाएगी। पचास ए में केवल इतना ही बताया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजन को दी जाएगी। अब 51 में बताया गया है, 51 सेक्शन 51 में बताया गया है कि जो उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी भी ली जाएगी। तलाशी लिया जाना, धारा 51 बताती तलाशी ले जाना। 46 में बता रहे थे गिरफ्तारी प्रक्रिया, जिसमें स्पेशली रूप से बताया गया था कि यहाँ की महिला जो अभियुक्त है उसको सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और गिरफ्तारी करना अति आवश्यक है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 47 बता रही है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, यदि अभियुक्त किसी ऐसे स्थान में छिपा है जिसकी गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक तो उस स्थान की पुलिस अधिकारी तलाशी ले सकता है। धारा 48 बताती है कि गिरफ्तारी के लिए वह पूरे भारतवर्ष में पीछा कर सकता है। धारा 49 बताती है कि जो गिरफ्तारी की जाएगी उसमें उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जितने गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। धारा 50 कहती है गिरफ्तारी के कारण और जमानत के आधार जानने के अधिकार होंगे। धारा 50 ये बताती है कि जिसमें गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजन को दी जाएगी। और धारा 51 कहती है तलाशी लिया जाना, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी और तलाशी के दौरान यदि कोई आयुधक प्राप्त किया मिलता है तो उसे अधिग्रहण किया जाएगा। ग्रहण करने की शक्ति 52 बता रही है यदि तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त पास कोई हथियार अगर पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसे ग्रहण कर सकता है। उसकी शक्तियां यहाँ बताई गई हैं। 53 में बताया गया है जो गिरफ्तार व्यक्ति है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको मेडिकल पुलिस अधिकारी की सूचना पर उसकी मेडिकल होगा। गिरफ्तार व्यक्ति का पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण होगा। 53A में बताया गया है जो बलात्संग के अपराधी हैं उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।
53 में बताया गया कि बलात्कार के अपराधी है उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण किया जाएगा। जो बलात्कार का अधिकारी है वो परीक्षण किया जाएगा। और 54 में बताया गया है जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण। तीनों में डिफरेंट है। 53 में पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण हो रहा है। 53 में जो बलात्कार का अपराधी है जिसे गिरफ्तार किया गया है उसको उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण हो रहा है। यहाँ 54 में बताया गया है कि केवल गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में बताया गया है। गिरफ्तार चाहे वो कोई भी अपराध हो। व्यक्ति का गिरफ्तारी चिकित्सीय अधिकारी द्वारा परीक्षण। द्वारा परीक्षण गिरफ्तार। इसमें 53 में बताया गया है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण होगा। 53 में बताया गया है बलात्कार के अपराधी का चिकित्सीय अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। 54 में बताया गया है गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय अधिकारी द्वारा परीक्षण। तीनों धाराएं एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। तीनों धाराओं में डिफरेंस केवल इतना है कि 53 में पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर मेडिकल किया जा रहा है और 53 में बलात्कार के अपराधी का ही केवल परीक्षण किया जाएगा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। और 54 में बताया गया है जो गिरफ्तार किया गया अभियुक्त है चाहे वो किसी भी अपराध का हो तो उसका परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति और उसका जो 54A में क्या है, 54A भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी शिनाख्त की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त व्यक्ति की शिनाख्त 54A में गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त बताई गई है। 55 में बताया गया है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को नियुक्त कर सकती है। पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये 55 बताता है। ये बात बताई गई है इसमें। अपने अधिकृत बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। धारा ये 55 बताती है। और धारा 56 में क्या है, धारा 56 में क्या गया है कि धारा 56 जो कह रही है वो ये कह रही है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो
यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तत्काल सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 56 कह रही है, अगर किसी व्यक्ति को अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तत्काल किसी सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम अधिकारी यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो सकता है या पुलिस अधिकारी हो सकता है जो अपने सीनियर के अधीन होगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी, उसे सम्मुख ले जाया जाएगा। धारा 57 कहती है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों में डिफरेंट यहाँ पर इसलिए है, दोनों धाराएं अलग अलग हैं। इसमें तत्काल दिया हुआ है कि सक्षम अधिकारी समक्ष लिया जाएगा, तब वो डिसाइड करेगा कि इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाया जाए। दोनों में इतना ही साइड डिफरेंट है। उसमें सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन 57 में जो कहा गया कि उसके 24 घंटे के अंदर सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सम्मुख। सक्षम अधिकारी सामने लिया जाएगा तो वो डिसाइड करेगा इसके तत्काल 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने ले जाया जाए, ताकि इसके लिए रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है कि या फिर इसके रिमांड जांच के लिए समय मांग सकता है, ताकि जिसमें रिमांड की मांग करी जा सके। इसलिए 24 घंटे अंदर अंदर इसे प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 57 में बताया गया है। धारा 58 में बताया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को जो रिपोर्ट जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देना, गिरफ्तारी की सूचना देना। गिरफ्तारी की सूचना डीएम, एडीएम और एसडीएम को दी जाएगी। जो गिरफ्तार की जाएगी उसकी सूचना डीएम और एसडीएम को दी जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना जो है वो डीएम और एसडीएम को दी जाएगी। 49 में बताया गया है, 49 में बताया गया है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको उन्मोचित किया जा सकता है। सेक्शन 59 बताता है गिरफ्तार व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकता है। कुछ तो कंडीशन होंगी, इसमें बताया गया होगा कि कब उसे उन्मोचित किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर दे रहे हैं सेक्शन 9 को, 59 को। जो उन्मोचित किया जाएगा में जो उन्मोचित किया जाएगा वो बताया गया है सक्षम अधिकारी के आदेश पर। नंबर 2, व्यक्तिगत बंद पत्र पर। सक्षम अधिकारी के आदेश पर व्यक्तिगत बंद पत्र पर उन्मोचित किया जा सकता है। ठीक है।
अब धारा 860 में बताया गया है कि यदि व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति है, वो अगर फरार हो जाता है तो उसकी गिरफ्तारी भी संपूर्ण भारत में की जा सकती है। फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी खत्म हो रहा है। यदि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया तो उसकी गिरफ्तारी, पुनः गिरफ्तारी संपूर्ण भारत में से कहीं से भी की जा सकती है। पुलिस अधिकारी जाके गिरफ्तार कर सकता है। अब 60A में बताया गया है जो गिरफ्तारी होगी वो सर्वथा संहिता के अनुरूप होगी। गिरफ्तारी जो होगी वो संहिता के अधीन ही होगी। जो गिरफ्तारी जो होगी वो संहिता के अधीन ही होगी। ठीक है, ये आपको हमने सेक्शन 46 से हमने 61 60A तक हमने करवा दिया। इसमें हमने बताया कि क्या से क्या इसमें बताया गया है और क्या क्या इसमें हो सकता है। इसमें चीजें हम आगे 61 से हम संबंध स्टार्ट करेंगे, वो हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस लाइक को लाइक करें एंड शेयर करें।